हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया, गुड। तो आज फिर कुछ नया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफेक्ट्स पढ़ते थे अपन, जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक, याद है ना, रेजोनेंस। उसमें एक इफेक्ट आता था हाइपर कॉन्जुगेशन। 11th क्लास एनसीईआरटी, जो उसका फ्रंट पेज है, उससे जो लोगो बना हुआ है कॉर्नर में, वो हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आज कुछ बातें हमें करनी है, ठीक है? बोले सर वो तो बड़ा इजी है। देखते हैं ना बेटा, मुझे पता इजी है, और देखते हैं थोड़ी देर। चलिए, क्या देखना है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर बेसिक बातें चलती हैं, आपको पता है जी। एल्कीन ली मैंने, अगर याद हो तो हम क्या बोलते थे? ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब लोगों को यही कंफ्यूजन है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। उन्हें लगता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, यही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कार्बन चेन में जो भी चीज डिफरेंट है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया फंक्शनल ग्रुप से लगने वाला, और ये हो गया हमारे अल्फा हाइड्रोजन। बोल दो हाँ या ना, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब देखिए होता क्या था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने खींचे थे और ये दो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हुए थे। तो अगर स्थिति आप देखें, बोले बनेगी कि बनेगी? बोले बनेगी कि नहीं बनेगी? यस प्लस गया, ये कार्बन नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो गया। इस इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते थे? सिग्मा। बेटा कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? है सिग्मा बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या सिग्मा इन पाई भी बोल देते हैं। देखो, एक सिग्मा टूटा तो पाई भी तो डीलोकलाइज हुआ, सिग्मा इन पाई डीलोकलाइजेशन बोल देते हैं। कार्बन केटायन की टर्म्स से बोलेंगे तो और बताऊंगा, सिग्मा पी बोल देते हैं, उसे बताऊंगा थोड़ी देर में। तो खैर, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड टूटता हुआ, ठीक है ना? ओके, चलिए। तो साहब ये एच प्लस निकल गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये सारी कहानी है। अल्फा हाइड्रोजन कंडीशन होती थी, अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। अब आप ये बोलोगे कि साहब ये H2 निकाला, ये क्यों नहीं निकाला? अरे आप ये निकाल दो। आओ देखो ध्यान से, इस बार मैंने ये वाला निकाला है। बोलो हाँ है ना? बोलो नहीं सर ये वाला निकालो। अरे आप ये वाला निकाल दो बेटा। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास, तो चाहे तो ये निकालो, चाहे ये निकालो, चाहे ये निकालो, ठीक है? तो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन गए। बेटा अगर तुम ध्यान दे रहे हो, क्या रेजोनेंस जैसी चीज नहीं है? ये रेजोनेंस जैसे तो चीज है, बॉन्ड तो शिफ्ट हो रहे हैं, एटम अपनी जगह पर होते थे। तो इट इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस, बट द ओनली फर्क इज इसमें बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इसलिए इसको बोलते थे बेटा नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते थे? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये पूरी डिटेल खैर है, ठीक है? अच्छा, जैसे हम कहते थे मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ऐसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। आप ऐसा समझो कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, इट इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की तो टाइप होती है, बट फर्क ये होता है बस इसमें बॉन्ड नहीं होता। समझ बात को? तो रेजोनेंस का एक छोटा बच्चा है ये, आप ये समझो। जो रेजोनेंस में क्वालिटी थी वही क्वालिटी इसमें है। मोर द रेजोनेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। बेटा कंडीशन बोलो, कंडीशन बोलो। अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे और मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अग्रीड और नॉट? अग्रीड और नॉट, ठीक है? ओके सर, अब बताओ इसे मैं कहां यूज करूंगा? बेटा आ रहा हूं अपनी बातों पे, स्टार्ट हो रहा है मेरा सवाल। एल्कीन्स, बेटा कौन है ये? एल्कीन है ना? एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में कंपेयर हो रहा है। अभी जो एल्कीन आपके सामने लिखी हुई है वो ये है, 3 अल्फा है ना? अब मान लो मैंने यहां एक मिथाइल लगा दिया, अब बताओ कितने अल्फा रह गए? 2। दिस इज बीटा। ये अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है बेटा, बीटा की बात थोड़ी हो रही है। पहले 3 अल्फा थे, अब 2 अल्फा रह गए। तो ये वाली एल्कीन उस वाली एल्कीन से लेस स्टेबल हुई। हाँ बेटा, अल्फा हाइड्रोजन तो काउंट करने हैं। मैंने मान लो एक और मिथाइल लगा लिया, अब मेरे पास एक ही अल्फा रह गया, स्टेबिलिटी और डाउन हो गई। तो कहने का मतलब ये है
एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी है हमेशा कहां से कंपेयर होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत काम आएगा बेटा, ये बहुत काम आएगा। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ब्यूट 1e और ब्यूट 2e, चलो जल्दी से बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। ध्यान दो, पहले वाले में अल्फा कितने हैं? 2। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये तो बीटा है, इसमें 2 अल्फा हैं। इसमें बताओ कितने अल्फा हैं? ये भी अल्फा है तो ये भी तो अल्फा है। 3 और 3 6 अल्फा हैं। ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गई बात? तो जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। करूं? आ जाओ। कुछ एल्कीन मैं आपको दे रहा हूं, CH3 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 1 2 and 3 जी। आपसे पूछा गया 3 एल्कीन हैं, स्टेबिलिटी बता दो। चैलेंज देके पढ़ा रहा हूं, चैलेंज देके। जहां भी आप पढ़ते हैं डजंट मैटर फॉर मी, बट ना तो हुआ होगा और ना होगा। पहले प्रॉब्लम समझो क्या है। कितने अल्फा है साहब? 3 और 3 6। देखो ध्यान से, ये फंक्शन ग्रुप हो गया, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और यहां ये दोनों अल्फा। जल्दी बोलो हाँ। कितने बनेंगे? 6 अल्फा। बिल्कुल सही बात है। कितने बनेंगे? 6 अल्फा। और कितने बनेंगे? 6 अल्फा। लगाओ हाइपर कॉन्जुगेशन, हम भी देखेंगे। क्लियर? सवाल क्लियर? ओके। इसमें जो थोड़ा सा भी अकलमंद होगा आदमी, वो इतना तो बता सकता है कि यार ये सिस और ये ट्रांस है, सिस और ट्रांस है ना। तो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, 2 वाला 1 से ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज वहां पर थोड़ा सा बल्कि ग्रुप हो जाएंगे, क्राउडिंग हो जाएगी। तो 2 वाला 1 से ज्यादा है। चलिए ये मैंने मान लिया। गेम तो यहां खेलना है मुझे, गेम तो यहां खेलना है मुझे। अब बताओ इसको कहां रखो? तो बेटा जहां भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी बुक पढ़ लेना, आप बुक पढ़ लेना। उसने ये सवाल जेई में आ चुका है, उसने इस सवाल को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से गवर्न करा है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये आपको पता होगा, हाइड्रोजन जोड़ते हैं ना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी। मतलब जिसका हीट ऑफ, जिस एल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वो उतनी कम स्टेबल है। ठीक है? और ये देखा, सुनो, द आंसर इज 3 to 1 बेटा। इसका करेक्ट आंसर है 3 to 1। ये वाली ज्यादा स्टेबल है। तो उसने कहा क्योंकि इस थर्ड वाली एल्कीन का, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ध्यान दो, ऐसे में उसने कहा कि जो थर्ड वाली एल्कीन है इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लो होता है। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजन अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी? बोल दो हाँ या ना। जेई का सवाल है बेटा। तो उसने कहा बिकॉज इस थर्ड वाली का हीट ऑफ हाइड्रोजन कम है, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल, सो आंसर विल बी दिस। अग्रीड और नॉट? बोला हाँ सर मैं समझ गया। आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी है भाई, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट समझ जाते हो। जब मैं पढ़ता था मुझे तो समझ नहीं आता था। एक बात बताओ, उसने कहा इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन कम है, उसे तो पता है ना, तुम्हें पता है? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता पड़ा? आपके पास में सवाल था ये, इसे देख के आपको कंपेयर करना था। हाउ डू यू नो कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन कम है कि ज्यादा है? चलो जवाब दो मुझे बेटा। अगर कंपटीशन देना है ना, मैं बार बार बोलता हूं, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता होगा मेरी बात, तुम बच्चे हो मेरे को जो बता रहा हूं उस बात को ध्यान से सुन, अपना दिमाग लगाया करो। बोले सर आपके कैसे मान जाऊं मैं? आपने कह दिया मेरे को तो नहीं पता, तुम्हारा सवाल ही होना चाहिए था, ये आपको पता है, मुझे तो नहीं पता, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कल को? हाँ या ना? क्लियर क्वेश्चन है? यही तो जलवा है बेटा, यही तो जलवा है। बोले यहां तो समझ में नहीं आया, लगा लो हाइपर कॉन्जुगेशन भी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तो फिर कैसे होगा तो बता देंगे, अभी कुछ और तो सुनो थोड़ी देर। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी भी इससे गवर्न होती है बेटा। कैसे? कार्बन कैटायन टर्शरी मिथाइल, टर्शरी कार्बन कैटायन, सेकेंडरी कार्बन कैटायन आपने सुना है बेटा, ये है ना। प्राइमरी कार्बन कैटायन कौन ज्यादा स्टेबल है?
तो इसको भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से करते हैं। सुन ले एक मिनट, अगेन देखना ध्यान से, बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहा हूं, बहुत बढ़िया। देखो फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। चेक करो, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं CH3CH2, इसमें कितने अल्फा हुए? 3 अल्फा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा ये बनेगा। टर्शरी कार्बन केटायन आपको पता है ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। बोले बात पता है नहीं पता है, ठीक है, ओके। अब इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया कैसे, उसको एक बार समझा देता हूं, बना तो रट्टा हो गया ना फिर। क्या अल्फा गिन लो, कैसे लगता है वो लगना तो आना चाहिए। आओ देखना जरा, कार्बन केटायन बोलो, हो गया 9 अल्फा। इधर देखना ध्यान से, ये H, पेन ही नहीं चल रहा। आइए इधर देखिए, अभी मैंने रब करा है, अगर आपको ध्यान हो तो बोलो क्या होता था, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही कार्बन पुल करता था। अब देखना ध्यान से, जैसे इसने पुल करा होगा ये प्लस अलग, ये कार्बन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव। प्लीज ध्यान से देखिए, बोलो ऐसे 9 हैं, ऐसी 9 पॉसिबिलिटियां हैं। ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, 9 अल्फा, 9 पॉसिबिलिटीज, मोर स्टेबल। पक्का ना? पक्का ना? इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सही बात है। तो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में काम आता है जान गया है, वही तो बताऊंगा तुमको, कहीं कहीं पंगे भी है इसमें। सिमिलरली कार्बन केटायन की स्टेबिलिटी में भी ये काम आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे इफेक्ट्स लगते हैं ना मॉलिक्यूल में। सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बोलो कौन सा होता है? मेसोमेरिक। सबसे पहले आप रेजोनेंस चेक करेंगे बेटा, देन विल चेक हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने अभी कहा उसका छोटा बच्चा है ये, और लास्ट में आते हो आप इंडक्टिव पे। ये पूरी ऑर्गेनिज्म में ध्यान रखेंगे आप बेटा, ठीक। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगाएंगे आप रेजोनेंस या मेसोमेरिक, अगर है तो। नहीं है फिर आप क्या चेक करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, एंड देन यू विल सी इंडक्टिव। क्लियर है? आ जाओ नाउ, इंडक्टिव इफेक्ट जब हमने पढ़ा था या जब हमने अमीन्स पढ़े थे, तो अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर पढ़े थे बेटा, अमोनिया और RNH2 में। जरा बताओ विच वन इज मोर बेसिक, जरा बताओ विच वन इज मोर बेसिक। बताओ बेसिक कैरेक्टर कैसे निकालते थे? बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या था? लोन पेयर की डोनेशन। H है ना विड्रॉ ना डोनेट, R तो डोनेट करता था ना, जल्दी बता दो बेटा। हाँ, R का प्लस आई था, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देता था, इस पे डेंसिटी इंक्रीज हो गई और देने लगा था। तो अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, ये ज्यादा बेसिक होता था। याद आया? कौन सा इफेक्ट लगाया था? इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। आ जाओ, दो मॉलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। एक अमीन है टर्शरी अमीन और एक है कार्बन केटायन। आ जाओ बेटा, बताओ इस कार्बन केटायन की स्टेबिलिटी कहां से गवर्न करी आपने? बोले साहब हमने करी हाइपर कॉन्जुगेशन से। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा अल्फा अल्फा, 9 बने थे हमारे स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आपने इस अमीन की बेसिक कैरेक्टर की बात करी थी तो आपने कहा था इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगाया था। आपने कहा था आर डोनेटिंग है, आर डोनेटिंग है, आर डोनेटिंग है। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन पे हो गए, और ज्यादा देगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। वो अलग बात है, थोड़ा सा कम हुआ था हिंड्रेंस से, वो बात की बातें करेंगे। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है, ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप। ये कौन है? अल्फा कार्बन। इनसे जुड़ने वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ना, हाँ है ना। यहां इंडक्टिव लगा रहे हो आप, यहां क्या लगा रहे हो? हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं समझा रहा हूं, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ। मिथाइल 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 मिथाइल, आ जाओ जरा जरा। अल्फा इस फंक्शनल ग्रुप, ये रहा, ये फंक्शनल ग्रुप था, ये अल्फा थे, है ना, और ये अल्फा थे तो ये भी तो अल्फा है। क्या ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है? ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? यहां आपने हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं लगाया? इस बात का जवाब दे दो मुझे आप। पता है सवाल क्या चल रहा है? दो एग्जैक्टली सेम सवाल है आपके सामने, मॉलिक्यूल्स। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा,
तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन से करा। तो बोले ये फंक्शन ग्रुप नहीं है क्या, ये इसका अल्फा नहीं है क्या, तो फिर आपने इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं लगाया? ये सवाल आप इंडक्टिव से कर रहे हो, ये सवाल आप हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहे हो। मेरी बात समझ गई? दोनों सिमिलर है, देखो ध्यान से, दोनों में फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, दोनों में अल्फा दिख रहे हैं, हाँ साहब अल्फा दिख रहे हैं, नॉन हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये सवाल आप हाइपर से कर रहे हो, ये सवाल आप इंडक्टिव से कर रहे हो। क्योंकि आपने इसमें हाइपर क्यों नहीं लगाया? जबकि हाइपर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है कि इंडक्टिव से? कौन सा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है? हाइपर है ना, तो यहां आपने इंडक्टिव क्यों लगाया? तो जब अमीन्स का बेसिक करेक्टर करते हो तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं यूज करते? तब तो आप इंडक्टिव लगाते हो। अब यहां पे लगा रहे हो हाइपर कॉन्जुगेशन। मेरी समझ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है। बोलो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन बता दो समझ में आया कि नहीं आया। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, नो इसमें है, नो इसमें है। ये सवाल आपने कहां से करा? हाइपर कॉन्जुगेशन से करा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, समझ में आता है। इसमें क्यों लगाया फिर हाइपर कॉन्जुगेशन? इसमें इंडक्टिव क्यों लगाया? तो मेरी समझ ये नहीं आ रहा। कभी तो आप हाइपर से कर देते हो, कभी आप इंडक्टिव से कर देते हो। मैं कहां से करूं सर? मैं कहां से करूं? जो मर्जी इफेक्ट लग जाता है ऑर्गेनिक में। बोल दो सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गई ना समस्या समझ में? तो मैंने वही कहा था बेटा, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे ना तो ऑर्गेनिक नहीं आएगी, वरना रट्टा मारते रहना, परेशान रहोगे रोज। कभी इंडक्टिव लगा देते हैं, कभी हाइपर लगा देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे होता है, कुछ भी होता है, रट्टा मारना पड़ रहा है। टीचर भी इसलिए कहते हैं हाँ बेटा रट लो, ये बढ़िया चीज है। कुछ नहीं रटना, आप कॉन्सेप्ट गलत लगा रहे हैं। तो कैसे लगेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे सवाल होंगे सारे, ये बताऊंगा ना मैं आपको। क्यों परेशान हो रहे हो आप? ठीक है, तो आपको तो करना वही है, क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और पहुंच जाइए ऑर्गेनिक में। हाइपर कॉन्जुगेशन खोल लीजिएगा। क्या खोल लीजिएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। बढ़िया बढ़िया बातें हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सारे। तो कब ये लगेगा, कब ये लगेगा, सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए करिए बेटा इसको।